2 दिन सभी विधायकों को, कर्मचारियों को विधानसभा में जगाया था और उस समय इस बात की चर्चा की गई थी कि सस्टेनेबल गोल्स को कैसे अचीव किया जाए। उस समय जब जागे हुए विधायक, मुख्यमंत्री खुद जागे रहे, अगर उस समय काम किया होता सस्टेनेबल गोल्स पर, तो जो आज आरबीआई के आंकड़े आ रहे हैं वो नहीं आते। समाजवादी पार्टी लगातार प्रयास करेगी और इस दिशा में जाएगी जिससे किसानों के घर परिवार में खुशहाली आए। इसीलिए तो आपने अच्छा बता दिया, 20% खर्च हुआ तो 80% बच गया, तो हम इस्तेमाल कर लेंगे। आपका जवाब आ गया वहां से। आप उन्हीं से पूछ लेते सवाल, हमसे क्यों सवाल पूछ रहे थे? बताइए, हमसे सवाल पूछ रहे, जवाब उनके पास रखा है। नहीं, अभी उम्मीदवार नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ सीखने को तो मिलता है। जब अगर 80% बजट नहीं खर्च हुआ तो वो पैसा इस्तेमाल होगा, किसानों की सुविधाओं में इस्तेमाल होगा। और कम से कम ये भारतीय जनता पार्टी को बचाना चाहिए, खजाने में पैसा बचा है कि सब बर्बाद कर दिया। और मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा कि जो सूचना विभाग का इतनी जल्दी झटपट खर्च हो गया, कहां खर्च हो गया हमें भी तो बता दो। अरे कई बार सवाल पूछा, अपने आप जवाब मिल जाएगा जब नाम आएगा था। किसानों के बड़े नेता हैं, क्या किसानों के एक और बड़े नेता राकेश सिंह जगैती हैं? नहीं, मैं हमारे लिए तेजिंदर बिर्की बड़े नेता हैं। ये क्यों नहीं, वो भी नेता है, वो भी यहाँ आ सकते हैं। आप अगर बुलवा दो तो हम बुला लें उन्हें। अगर आपका संपर्क हो और आपके कहने से आ जाए तो हम बुला लेंगे यहाँ पर। अरे तुम्हें सुनाई नहीं देता? उम्र ज्यादा हो गई। आप बोलिए। अभी सब कुछ नहीं बताया जाएगा, जब डिटेल में मैनिफेस्टो आएगा तो बहुत सी चीजों की जानकारी आपको होगी। अब मुझे लगता है कि बीजेपी भी इसमें शामिल है साजिश में। अब मुझे लगा, अभी तक तो मैं कांग्रेस मान रहा था, लेकिन अब मुझे दिखाई देगा बीजेपी भी शामिल है। मैनिफेस्टो आएगा भारतीय जनता पार्टी के बाद। पहले भारतीय जनता पार्टी बताए कि उनके स्मार्ट सिटी कितने बने, उसके बाद समाजवादी पार्टी का आएगा घोषणा पत्र। तो फसल बीमा की किस्त कौन देगा? किस्त कौन देगा? नहीं, किस्त कौन देता है? बैंक देगा किस्त। हम जानकारी कर लेंगे, इसमें हमें जानकारी नहीं है। अभी हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि मुझे याद है कि जब फसल बीमा को लेकर के भारत सरकार ने कुछ टिप्पणी की थी उत्तर प्रदेश सरकार को, तो बहुत सारे किसान इस पक्ष में नहीं थे, फसल बीमा के पक्ष में। और फसल बीमा का पैसा भी किनको मिल रहा है? मुझे याद है इस बात के लिए भी कि जिस समय समाजवादी सरकार में किसान दुर्घटना बीमा में एक बैंक के माध्यम से किसानों को जब मदद करते थे 5 लाख दुर्घटना बीमा, तो उसमें बहुत सारी कानूनी ऐसी चीजें थी जिससे किसान को समय पर मदद नहीं हो पाती थी। उस समय समाजवादी सरकार ने बैंक को हटा करके सीधा सरकार ने मदद करने का काम किया था किसान दुर्घटना में। इसलिए बैंकें होती हैं मदद के लिए, सरकारें होती हैं मदद के लिए। बैंक और सरकार मिलकर के किसान को और गरीब को उलझाना नहीं चाहिए।
ये तमाम ऐसी योजनाएं बनी हैं जो उलझाती हैं। इसलिए जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी तो नहीं बता पाएंगे। बीजेपी क्या कह रही है बताओ पहले। नहीं, इसका कोई जवाब नहीं है। आप मुझसे सवाल पूछिए कि बीजेपी किसानों की आय दोगुनी के लिए क्या कह रही है। नहीं, आप मुझसे सवाल पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की आय दोगुनी के लिए क्या कह रहे हैं, बताइए। नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार के लिए क्या कह रहे हैं, ये बताइए, पूछिए। नहीं, वो सवाल पूछिए जो किसानों के हित का हो। अभी ये नौजवान पूछ रहा था कि जानवर से बर्बाद हो रहे हैं किसान। आप पता करिए, पूरे देश में सबसे ज्यादा जानवरों से अगर कहीं जान गई है तो उत्तर प्रदेश में जान गई है। अगर आज भी अखबार आपने पढ़े होंगे, ध्यान से देखिएगा खबर, तो कहीं न कहीं सांड ने किसी न किसी को मारा होगा। दाम बांधो नीति है, किताब दे देंगे, पढ़ लेना, लोहिया जी की। कोई आवेदन करेगा तो उसको दे देंगे। किस विधानसभा से हो आप? नहीं जीत पाओगे। इसलिए नहीं जीत पाएंगे, वहां जो माफिया हैं, तुम ईमानदार आदमी हो, है? तो जो माफिया लोग हैं, जब तुम वोट की तारीख आएगी, जब वोट की तारीख आएगी, एक रात पहले वो माफिया जाएंगे घरों में, वो स्याही लगवा देंगे घरों में। कैसे जीत जाओगे आप? और आज तक उन पे कार्रवाई नहीं, उन माफियाओं पे जिन्होंने समाजवादी पार्टी को हराने के लिए रात भर स्याही लगाई उंगलियों पर। ये था गुजरात मॉडल कि रात में ही स्याही लगा दो। क्रिकेट में तो अभी वो डीएमएससी फिर पिच बना दें कहीं ना कहीं किसी को खेलने के लिए। और आईपीएस फरार है, सोचिए, आईपीएस फरार है। ये जो बात कर रहे हैं दंगा, कानून व्यवस्था, ये जानबूझ करके किसान के मुद्दे से चुनाव हटाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें जवाब ना देना पड़े कि किसानों की आय दोगुनी कब होगी। इसीलिए हम समाजवादी लोग और किसानों से भी अपील करेंगे कि अन्न संकल्प लें और भारतीय जनता पार्टी को हराएं और उत्तर प्रदेश से हटाएं। देखिए, ये तो आपके खुद के आचरण ने बनाया आपको। हम तो हर एक को ईमानदार बोलते हैं, लेकिन जनता कुछ समझे तो अलग बात है। भाई मैंने ईमानदार कहा, आप हंसे क्यों? ये तो गलती आपकी है। एक बार उधर ले सवाल। हाँ, नहीं, उसके पक्ष में नहीं है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने अपील की है अपने लोगों से कि बूथ पर वोट डालेंगे जाके। मैंने ये खबर पढ़ी है, मैंने अखबार में खबर पढ़ी है कि टैबलेट जो दी गई हैं वो चल नहीं रही हैं। और कुछ अखबारों में या किसी ने जानकारी ये भी दी है कि जिन स्पेसिफिकेशंस पे ये खरीदने चाहिए थे, उन स्पेसिफिकेशंस को ना लेकर के दूसरे स्पेसिफिकेशन के टैबलेट्स बांटे गए हैं। तो ये जांच का विषय है। अब कोई पत्रकार कहेगा जांच कब करोगे? ये जांच का विषय है, इसलिए ध्यान मत हटाइए, केवल अन्न संकल्प पे आप और हम रहें। विधानसभा चुनाव में सभी सीट बहुत अहम होती है। ऐसे में कई जगहों पे जहाँ पे आपने सीट डिक्लेयर की है, जैसे अलीगढ़ में शहर और कोल की सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल सीट पर कहीं ना कहीं असमंजस बना हुआ है, क्या लगता है आप क्या सीट जीतेंगे? मैं अलीगढ़ की जनता से कहूंगा कि हरदुआगंज पावर प्लांट बनाया, 4 लेन से जोड़ा, विकास की तमाम योजनाओं से जोड़ा, उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए बहुत काम किए। विधानसभा स्पेसिफिक इस बार विकास करेंगे हम लोग। अर्बनाइजेशन कैसे हो, क्योंकि दोनों विधानसभा वो है जो अर्बन है, थोड़ा रूरल पार्ट भी है, इतना इंपॉर्टेंट सेंटर और वहां पर विकास की जरूरत भी है। इसलिए समाजवादी पार्टी की मदद करें, भारतीय जनता पार्टी झूठे लोगों को हटाएं, समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पे वोट दें। ब्राह्मण समाज को मनाने की सभी कोशिश कर
समाजवादी पार्टी अन्य संकल्प के साथ सभी के साथ खड़े होकर के सभी को मनाएगी, सभी का साथ लेगी। देश का मुखिया प्रदेश तरक्की कर रहा है, 24 करोड़ की जनसंख्या में 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांटा जा रहा है। ये राशन भी बटे इस भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में लाई। भारतीय जनता पार्टी इस बात को घोषणा पत्र में लाए, लेकिन उनके घोषणा पत्र में जो आई हुई चीजें वो पूरी नहीं की, इसलिए झूठ भी लिख सकते हैं वो। समाजवादी पार्टी उनसे बेहतर व्यवस्था करने का काम केंद्र से भी सहयोग लेकर के कराएगी। जो व्यवस्था केंद्र से चल रही है, समाजवादी सरकार आएगी तो उससे भी बेहतर व्यवस्था राशन की गरीबों के लिए समाजवादी सरकार में होगी। और साथ ही साथ, क्योंकि न्यूट्रिशनल फूड होना चाहिए, न्यूट्रिशन हो उसमें, स्वास्थ्य के लिए बेहतर खाना हो, तो समाजवादी सरकार बनने पर बुंदेलखंड में जिस तरीके से घी दिया जाता था गरीब को, उस तरीके से घी भी दिया जाएगा। ये चुनाव में हमारा मैनिफेस्टो आएगा तो उसमें चीजें शामिल होंगी। लेकिन ये गरीब जान लें, आप लोग जान लें, ये व्यवस्था नवंबर तक थी, चुनाव आ गया तो मार्च तक कर दी। केंद्र सरकार को इस योजना को और उत्तर प्रदेश सरकार को योजना को आगे भी बढ़ाना चाहिए। समाजवादी सरकार बनेगी, इनसे बेहतर व्यवस्था लाने का काम करेंगे। लेकिन सवाल यह पूछना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ये कहते हैं, जीन तक पहुंच जाते हैं, डीएनए और जीन में इनके कुछ है। हमने कभी नहीं कहा कि जीन में क्या है। कल या परसों अखबार में पढ़ा, मैंने फ्रंट पे था कि उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कह रहे जीन्स में ऐसा है उनके। हमारा यही निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि डीएनए आरएनए दोबारा पढ़ लें तो वो जानकारी होगी स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं। है जी, किससे? समाजवादी सरकार में सभी नदियों को साफ किया जाएगा। जो नदी हम पूजा पाठ में पानी इस्तेमाल करते हैं वो नदियां गंदी ना हो। भारतीय जनता पार्टी ने मां गंगा से झूठ बोला, और जो काम चल रहे थे, ये नदी का किनारा जो गोमती रिवर फ्रंट बना है, ये केवल रिवर फ्रंट नहीं था, एक एग्जाम्पल था कि शहर के अंदर के नाले गंदगियां न जाएं। हमारे उत्तर प्रदेश के जितने शहर हैं, किसी न किसी नदी पे के किनारे बसे हैं, या वहां के नाले, वहां की गंदगी किसी न किसी नदी में जुड़ जाती है जाके। इसलिए ये शहर तो नहीं हटाए जा सकते। अब एक ही ऑप्शन ये है कि हम शहर में अपनी नदियों को कैसे साफ करें, कैसे उनमें साफ पानी बहे, उस पर समाजवादी सरकार काम करेगी। काली नदी बर्बाद हो गई, हिंडन बर्बाद हो गई, यमुना बर्बाद हो गई। मुझे याद है, शायद आपको भी पता होगा, आप ही ने बताया, किसी ने बताया कि चौधरी चरण सिंह जी हिंडन नदी के किनारे बैठ करके पानी से हाथ धो लेते थे, पानी नहा भी ले लेते थे। सोचिए आप, हमारे गांव में ऐसे बुजुर्ग हैं जो कहते थे कि हम बम्बे का पानी पी लेते थे। ऐसी नदियां थी जिसमें साफ पानी बहता था। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कांग्रेस है, जिम्मेदार बीजेपी है। और बीजेपी और कांग्रेस का हिसाब किताब लगाओ, कितना पैसा नदियों में बहा गया, बर्बाद हो गया। अब जब दिल्ली जैसी जगह यमुना साफ नहीं हो पाई, ये आईना है गोमती रिवर फ्रंट और वर्णा नदी रिवर फ्रंट जो बन रहे थे, ये आईना है, आईना। जो सरकारें नदियां साफ करना चाहती हैं उनके लिए एग्जाम्पलरी काम है जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने करके दिखाया। हजारों करोड़ रुपए की जरूरत नहीं है बर्बाद करने की। प्लानिंग के साथ सही तरीके से किया जाए तो वो नदी साफ बही जा सकती है। और आपने देखा होगा जब डिफेंस कॉरिडोर, डिफेंस का जो एग्जीबिशन थी, जिस समय क्या नजारा था गोमती के किनारे, क्या क्या नहीं हो रहा था। वहां रोइंग हो रही थी, हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे, और नेवी और एयरफोर्स के लोग न जाने कितने कार्यक्रम कर रहे थे। तो ये हर साल हो सकता है, और पूरे साल ऐसे कार्यक्रम हो सकते हैं। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के बाबा मुख्यमंत्री, उन्हें इसी की चिंता है जो यहां बैठा हमारा नौजवान जो पूछ रहा है। अरे सांड छोड़ो, गोबर नहीं हटा पाए, सड़कों पे गोबर। और अभी तो एक वीडियो वायरल हो रहा है, सांड एक बाबा को दौड़ा ले रहा है।
हाँ, वो बाबा को दौड़ा रहा, बताइए। कौन? अरे बीजेपी की हमें चिंता नहीं है। बीजेपी न जाने कितने गठबंधन करेगी, कुछों से ऊपर हाथ मिलाएगी, कुछों से अंदर हाथ मिलाएगी। तो आप लोग उनकी न्यूज चलाओ, कुछ हमें फायदा हो। उनके स्टेटमेंट चलाइए कि उनसे क्या वादे किए गए थे, वादे पूरे नहीं हुए, चलवाइए आप न्यूज में। नहीं, हम तो सीट ही नहीं दे सकते अब किसी को। अब तो हमने ये भी कहा कि बीजेपी वाले अपनी टिकट बांट लें, हम किसी को नहीं लेंगे अब उनके। कहां पर? नहीं, अगर आपका संपर्क हो तो उनसे बात कर लीजिए। टिकट अभी घोषित, टिकट हम तुरंत दे देंगे उन्हें। मुझे याद है, आपको याद हो ना याद हो, जो बात मैं कह रहा हूं, आप दोबारा रिकॉर्डिंग निकाल लेना। मैं जो बात कह रहा हूं, जिस समय मैं शपथ के कार्यक्रम में गया था, जो अभी मुख्यमंत्री जी उनके, मैंने अपनी आंखों से देखा था, राधे मोहन सिंह जी को कोई जगह नहीं मिली थी बैठने के लिए। राधे मोहन अग्रवाल जी को, वो दाईं तरफ बेचारे अकेले खड़े थे, जहां एक स्टेज बना हुआ था। उनका सबसे ज्यादा अपमान हुआ है, उनका सबसे ज्यादा अपमान हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। नहीं, अगर अरे अभी पत्रकार साथी टिकट मांग रहे थे, तुम शामिल हो जाओ, हो गए शामिल, जाइए। अच्छा ठीक, बहुत स्वागत आपका। ठीक है, आप पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।